हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम फंडामेंटल ऑफ फ्लूइड फ्लो के बारे में आपके लिए मोस्ट 120 क्वेश्चन लेके आए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इफ द फ्लूइड इज आइडल। हमारा जो फ्लूइड है वो आइडल है एज पर अजम्पशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, इट मीन्स दैट। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? प्रेशर इज कांस्टेंट, विस्कोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, फ्लो इज कांस्टेंट। क्या आंसर रहेगा? तो जब भी हम बर्नौलीज इक्वेशन की ओर चलते हैं तो इसने हमें कुछ ना कुछ दिया हुआ है कि हमारा जो फ्लूइड है वो आइडल फ्लूइड होना चाहिए। इसने कुछ ना कुछ कंडीशन हमें दी हुई है। आइडल फ्लूइड होना चाहिए, स्टीडी फ्लूइड होना चाहिए, इरो रोटेशनल फ्लूइड होना चाहिए, कंप्रेसिबल फ्लो होना चाहिए एंड विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हुए हैं, तभी बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है एप्लीकेबल होती है। तो यहाँ पे अब पूछा गया कि फ्लूइड जो है हमारा आइडल है, तो एजम्पशन कौन सी यहाँ पर दी हुई है? तो विस्कोसिटी जो होती है वो जीरो होती है। अगर आइडल फ्लूइड हम यूज़ कर रहे हैं तो विस्कोसिटी जीरो होगी। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। इन केस यहाँ पर ये ना होता, ये भी ना होता, रियल फ्लूइड होता, तो रियल फ्लूइड में हमारे पास हैज़ विस्कोसिटी होती है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। दोनों ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि डिस्चार्ज कॉफिशिएंट जो होता है, या सिंपली कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वेंचुरी मीटर के लिए बिटवीन होता है। किसके बिटवीन होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द डिस्चार्ज कॉफिशिएंट, सीडी आप इसको बोल सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी बोला जा सकता है। तो वेंचुरी मीटर का किस वैल्यू के बीच में होता है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई है। तो इसकी अगर हम बात करें, वेंचुरी मीटर की बात करें, तो 0.94 से लेकर 0.98 होती है, ये होती है। लेकिन ये नियर बाय ऑप्शन हमारा ये वाला हो जाएगा। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ये है, नियर बाय वैल्यू ये है। क्योंकि ये एसएससी जेई का क्वेश्चन है, तो वो आपको पता है कि इतने सारे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो उन्हें भी अपना जो लेवल होता है एग्ज़ाम का वो थोड़ा टफ बनाना होता है, तो इसलिए वो वैल्यू आगे पीछे करके देता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिए। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे वेंचुरी मीटर के लिए पूछा गया था, आप ओरिफिस का भी देख लीजिए। ओरिफिस मीटर जो होता है उसका भी कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज होता है, तो वो होता है 0.64 से लेकर 0.76। ये होता है ओरिफिस का। ये वैल्यू भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी आप याद रखिए। यहाँ इस जो हमारा ये चैप्टर है इसमें आपके सारे डाउट्स, जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जितने भी मोस्ट, देखिए इस क्वेश्चन, इस वीडियो के 120 क्वेश्चन है इस एक ही चैप्टर के। तो आपके अप्रोक्सीमेट हर एक चैप्टर से आपको 600 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, 10 सब्जेक्ट भी अगर हम मान के चलते हैं तो 6000 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं हमारे इस क्रैश कोर्स की वीडियो में। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है तो वहाँ पर आपको जैसे कि चार्जेस देना पड़ता है 20,000 रुपये 1 साल का, 6 महीने का। तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में। तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। वैसे मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ से परचेज मत करो, कि आप वहाँ से बिलो अगर लेना चाहते हो, अगर कोई पेड नहीं कर सकता है पैसे, तो उसके लिए ये बेनिफिट है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी और इंग्लिश में दोनों सेक्शन में वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखिए बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वो रेफर करती है टू द कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम, फोर्स। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है एनर्जी पर बेस्ड होती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। कंटिन्यूस इक्वेशन जो होती है वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, उसके ऊपर भी आगे क्वेश्चन आने वाला है, तो वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट देखिए, इन केस ऑफ ए स्टीडी यूनिफॉर्म फ्लो, इन केस ऑफ ए स्टीडी यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ ए फ्लूइड द एक्सेलरेशन इज, एक्सेलरेशन क्या होती है? तो एक्सेलरेशन की जब भी बात आती है तो वो जीरो ही होती है। सी हमारा उस केस में आंसर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट वन देखिए, द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूसी ऑफ फ्लो इज एप्लीकेबल व्हेन द इक्वेशन जो होती है कॉन्टिन्यूस की, कॉन्टिन्यूटी जो होती है फ्लो की, वो एप्लीकेबल होती है किसके लिए होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे कि हमने बर्नौलीज इक्वेशन जो होती थी वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड थी, अब एक कॉन्टिन्यूस इक्वेशन जो होती है ये कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड होती है। मास एनर्जी इन दोनों को आप याद कर सकते हैं। अब वह ये कंटिन्यूस इक्वेशन जो होती है बर्नौलीज इक्वेशन की तरह ही होती है। तो इसमें भी हमारा फ्लो जो होता है वो स्टीडी होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्लो जो होता है वो वन डायरेक्शन में होना चाहिए एंड वेलोसिटी जो होती है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ओवर क्रॉस सेक्शन जो होता है, ओवर जो क्रॉस सेक्शन होता है यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फ्लो तो स्टीडी मैंने आपको बता ही दिया है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। हमारा ए इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, अगर हमारा फ्लो जो है उसको हम क्या बोल रहे हैं, हाइपरसोनिक बोल रहे हैं। अगर हमारा मैक नंबर क्या होगा, मैक नंबर क्या होगा? अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि मैक नंबर जो होता है किसका रेशो होता है, इसकी डेफिनेशन बताइए। तो मैग्नेशन की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द रेशो ऑफ विस्कस फोर्स टू द इलास्टिक फोर्स। विस्कस फोर्स एंड इलास्टिक फोर्स का रेशियो जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है कि कौन सा हमारा हाइपरसोनिक होता है, कौन सा क्या होता है, सुपरसोनिक होता है, कि कौन सा क्या होता है। अब मैक नंबर में हमारी चार कंडीशन आती है। चार कंडीशन कौन कौन सी आती है मैं आपको बताता रहता हूँ, आप उसको लिखते रहिए। अब देखिए सी ऑप्शन में दिया गया है 1, चलिए इसको रहने दीजिए, ऑप्शन में नहीं देखते हम। 1 जो होता है, एक से कम जो वैल्यू होती है मैक नंबर की, तो हमारा जो फ्लो होता है वो सब सोनिक होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, एक के बराबर इक्वल टू 1, तो हमारा जो मैक नंबर होता है इक्वल टू 1 है, तो हमारा जो फ्लो होता है वो सोनिक होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अब एक से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो फ्लो होता है वो क्या होता है, सुपर सोनिक होता है। सुपर सोनिक होता है। अब यहाँ पे पूछा गया कि हाइपरसोनिक, तो ये वैल्यू हमारी 6 से ज़्यादा होगी तो हमारा जो फ्लो होगा वो हाइपर सोनिक हो जाएगा। तो ये चार मैंने कंडीशन आपको बता दी है, लेस देन 1, इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 6। तो 6 हाइपरसोनिक, मोर देन 6, ये हमारा ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास, द बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है एप्लीकेबल होती है किसके लिए? तो अब देखिए मैंने आपको बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में बताया है कि हमारा जो फ्लो होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो तो हमारा स्टीडी होगा, अनस्टीडी नहीं होता है। यहाँ पे स्टीडी है तो अनस्टीडी कैसे होगा, यूनिफॉर्म भी नहीं होता है, नॉन। तो हमारा आंसर ये होगा, इसके लिए ही वैलिड होती है, एप्लीकेबल होती है। तो इस क्वेश्चन में हमारा बी आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहा है यहाँ पर देखिए, द एनर्जी लॉस इन केस ऑफ वेंचुरी मीटर व्हेन कंपेयर टू ओरिफिस मीटर। एनर्जी लॉस जो होता है इन केस ऑफ वेंचुरी मीटर, जब आप उसको ओरिफिस मीटर से कंपेयर करते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब आप एनर्जी को कंपेयर करते हैं वेंचुरी मीटर एंड ओरिफिस में, तो किसकी एनर्जी जो होती है सेम होती है, मोर लेस, या फिर डिपेंड करती है, क्या इस क्वेश्चन में आंसर रहेगा? यहाँ पर मैंने आपको वेंचुरी मीटर एंड जो ओरिफिस होता है उसका सी डी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज नहीं, हाँ कुछ ऐसा ही होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज के बारे में बता दिया कि कितनी वैल्यू होती है। 0.94 से लेकर 0.98 ये बता दिया है। 0.64 से लेकर 0.68 ये दोनों की वैल्यू मैंने आपको बता दी है। ज़्यादा वैल्यू जो होती है वेंचुरीमीटर के लिए, कम वैल्यू जो होती है वो ऑरिफिस के लिए होती है। तो जो एनर्जी का लॉस होता है वो किस में होता है, कम। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया, तो वेंचुरीमीटर में कम होता है, ऑप्शन
डी हमारा इसमें ज़्यादा होता है। और इसमें एनर्जी लॉस जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन कम जो होता है वेंचुरीमीटर में होता है। सिंपल वे में आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर आपको नहीं आएगा समझ में तो मैं इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, फॉर ए स्टेडी आइडल फ्लो of an incompressible fluid, total energy at any point of fluid is constant, refer to। किसको रेफर करती है ये? तो देखिए यहाँ पे सारी ही कंडीशन दी हुई है। स्टीडी फ्लो है, आइडल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, टोटल एनर्जी एट एनी पॉइंट ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो एनर्जी है, देखिए बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है किस पर बेस्ड होती है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। क्वेश्चन जो होते हैं इजी होते हैं, आपको थोड़ा बहुत जो है उसके बारे में आइडिया होना चाहिए कि क्वेश्चन एक्चुअल में बोल क्या रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड टू द ग्रेविटी फोर्स। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो ये इजी लेवल का क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लैमिनर फ्लो ऑफ ए रियल फ्लूइड इज नाउन एज। इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लैमिनर फ्लो ऑफ ए रियल फ्लूइड इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। सी इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग एजम्पशन मेड इन द डेरिवेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन इज इनकरेक्ट। गलत कौन सी है हमें ये बताना है। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? इजी लेवल का क्वेश्चन है, मैंने आपको सारे ही पॉइंट्स जो है कंसीडर करवा दिए हैं कि हमारा जो फ्लूइड होता है आइडल होता है, अनस्टीडी नहीं होता है, स्टीडी होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, इरोरोटेशनल होता है। ये सारी चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ। विस्कोसिटी 0 होती है, तो हमारा ये गलत हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, बाकी सारे ही सही आंसर है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है, इफ द फ्लो इज एज्यूम टू बी आइडल, विस्कस फोर्सेस 0, इक्वेशन ऑफ मोशन आर नाउन एज। ये देखिए ये क्वेश्चन भी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा? आइडल फ्लूइड को हम एज्यूम कर रहे हैं, विस्को फोर्स जो होती है वो 0 होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इल्योर इक्वेशन ऑफ मोशन हम उसको बोलते हैं। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आइलर या फिर इल्योर एक ही बात है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारा सी इस क्वेश्चन, क्योंकि जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो इंटीग्रेशन ऑफ आइलर इक्वेशन, ये आगे क्वेश्चन आएगा तब आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द फ्लो इन विच velocity at any given time change with respect to space। change with respect to space तो हमारा क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इजी लेवल का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। जो हमारा फ्लो है इन विच वेलोसिटी जो होती है एट एनी गिवन टाइम, किसी भी दिए हुए टाइम पर चेंज हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, उसको हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोलेगा? ये बोल रहा है कि तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है टर्बुलेंट फ्लो के लिए वो क्या होता है? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होता है टर्बुलेंट के लिए वो क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। नेक्स्ट वन देखिए, द फ्लो इन विच पैरेलल कर्व्ड स्ट्रीम लाइन आर स्टीडी हैज। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा टेंजेंशियल कन्वेक्टिव एक्सीलरेशन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है एप्लीकेबल होती है बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, वो कौन से होते हैं? तो वो होती है स्टीडी इरोटेशनल फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा।
कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है वेंचुरीमीटर का, वो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर जो होता है वो क्या होता है? तो कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो होती है वेंचुरीमीटर की, वो बराबर होती है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो होता है वेंचुरीमीटर का। ये दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ फ्लूइड फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फ्लोइंग इज कॉल्ड। डज नॉट चेंज ड्यूरिंग फ्लोइंग, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। कोई हमारा पास फ्लूइड है तो वो फ्लो कर रहा है, जिसमें उसकी डेंसिटी जो है फ्लूइड की वो चेंज नहीं होती है जब वो फ्लो कर रहा होता है, तो उसको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए फ्लूइड फ्लो इन विच द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंज। अब पीछे क्या हो जाएगा? डज नॉट चेंज। अब बोल रहा है कि चेंज हो जाती है सिग्निफिकेंटली ड्यूरिंग फ्लो, तो वो कौन सा होता है? तो वो कंप्रेसिबल होगा, उल्टा हो जाएगा। जिसकी चेंज हो जाएगी कंप्रेसिबल होगा, जिसकी चेंज नहीं होगी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। नेक्स्ट वन देखिए, द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डिवर्जेंट पोर्शन ऑफ द वेंचुरीमीटर इज। जो वेलोसिटी होती है लिक्विड की जो फ्लो कर रही होती है थ्रू द डिवर्जेंट पोर्शन जो होता है वेंचुरीमीटर का, वो तो वो कम हो जाती है। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेंचुरीमीटर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आपको सारे ही यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे ही आपको पता लग जाएंगे। क्वेश्चन जो होते हैं इस तरह के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन बी बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन एनी पॉइंट टू पॉइंट्स बी अप्लाइड। तो बर्नौलीज इक्वेशन के लिए तो सभी को पता है कि स्टीडी फ्लो होता है, इरोटेशनल फ्लो होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। ये सारी कंडीशनें अप्लाई होती है, बाकी यहाँ पे कुछ और नहीं है। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है वहाँ से। वेंचुरीमीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग। किसको यूज करता है वेंचुरीमीटर? तो ये जो होता है रेट ऑफ फ्लो फ्लूइड थ्रू ए पाइप। पाइप के अंदर ओरिफिस जो होता है वो भी पाइप में जो डिस्चार्ज होता है उसको ही मेजर करता है फ्लूइड का, या फिर रेट ऑफ जो होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, नॉट यूज्ड। बर्नौलीज इक्वेशन नॉट यूज्ड किसके लिए यूज नहीं होती है? बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है, तो बर्नौलीज इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वेंचुरीमीटर के लिए यूज होती है, ओरिफिस के लिए भी होती है, पिटोट ट्यूब के लिए भी होती है, लेकिन पंप के लिए यूज नहीं होती है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर विद द हेल्प ऑफ हॉट वायर एनीमोमीटर। हॉट वायर एनीमोमीटर जो होता है उसकी हेल्प से आप किसको मेजर कर सकते हैं? तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड उसको आप मेजर कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड जो होता है उसको मेजर कर सकते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज को कौन मेजर करता है? वेंचुरीमीटर ही मेजर करता है। डी करंट मीटर तो वेलोसिटी को मेजर करता है, ये पिछले वीडियो बताया था मैंने आपको। मैनोमीटर जो होता है ये भी प्रेशर को मेजर करता है। एंड वेन एंड इसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना है कि इस क्वेश्चन का क्या होगा। वेन एनीमोमीटर किसको मेजर करता है? नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच डिवाइस इज यूज फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए फ्लूइड थ्रू ए पाइप। पाइप में वेंचुरीमीटर ही करता है, ओरिफिस भी पाइप में ही करता है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन स्टीडी फ्लो ऑफ फ्लूइड द टोटल एक्सेलरेशन एनी फ्लूइड पार्टिकल। टोटल एक्सेलरेशन जो होती है एनी फ्लूइड पार्टिकल की, अगर हमारा जो फ्लूइड है वो स्टीडी फ्लो है तब, तो वो जीरो होती है। पीछे हमने डिस्कस किया था कि जीरो ही होती है। उसके बाद देखिए, व्हेन ए फ्लूइड मास रोटेट्स विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। जो फ्लूइड का मास है वो रोटेट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स लगाए हुए, बीइंग इम्प्रेस्ड ऑन इट, देन इट इज कॉल्ड
तब हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम फ्री वोर्टेक्स मोशन हम बोलते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द लॉसेस आर मोर इन विच टाइप ऑफ फ्लो? लॉसेस जो होता है वो ज्यादा होता है कौन सी टाइप की पाइप में? तो ये सिंपली लॉसेस पूछा गया है। आपको यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है कि एनर्जी लॉसेस जो होता है किस में ज़्यादा होता है, तो वो टर्बुलेंट फ्लो जो होता है उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो रेखाएं होती हैं आपकी वो टेढ़ी मेढ़ी होती है। आपको टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलना पड़ता है, जो फ्लो होता है टेढ़े मेढ़े मार्ग से चलता है। तो इसका जो हर एक पॉइंट जो होता है, एनी पॉइंट जो होता है, उस पर इसकी जो गति, स्पीड एंड वेलोसिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, जिस वजह से एनर्जी लॉसेस जो होता है आपको ज़्यादा इसमें देखने को मिलता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो इट मीन्स कि इसमें आपको कम देखने को मिलता है एनर्जी लॉसेस, तो ये पॉइंट्स भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द लाइन विच गिव्स द सम ऑफ प्रेशर हेड, स्टडम हेड एंड काइनेटिक हेड ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड इन विच द पाइप इज कॉल्ड डैश लाइन। उसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं? तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा? तो टोटल एनर्जी हम उसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन द वाटर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर होल मेड इन वॉश हैंड बेसिन द टाइप ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज? तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर होगा? जब पानी हाथ धोने के बेसिन के केंद्रीय छेद से निकल जाता है, पानी प्रवाह के प्रकार हैं, तो कुछ का प्रकार है वो तो फ्री वोर्टेक्स का होता है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फ्लो नेट कैन बी अप्लाइड फॉर ऑल द लिस्टेड पर्पज बिलो एक्सेप्ट, किसको छोड़कर? फ्लो नेट जो होता है वो अप्लाई होता है, यहाँ पर तीन है, एक गलत है, किसको छोड़कर? वो गलत कौन सा है? तो वो गलत है सी ऑप्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड कैपेसिटी को, इसको छोड़कर बाकी सारे में अप्लाइड होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द लाइन वेयर द वेलोसिटी पोटेंशियल इज कांस्टेंट, वेलोसिटी पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, क्या कहलाता है? पोटेंशियल वेलोसिटी पोटेंशियल जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इको पोटेंशियल लाइन। इको पोटेंशियल, देखिए यहाँ पर ही आपका आंसर जो है, क्वेश्चन में ही आंसर आपको देखने को मिल गया है। तो कई बार होता है कि आपको क्वेश्चन से ही आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, विच इक्वेशन यूजली गिव्स द लैमिनर फ्लो फॉर रियल फ्लूइड के लिए? लैमिनर फ्लो जो होता है रियल फ्लूइड के लिए कौन सी इक्वेशन देती है? तो वो देती है नेवियर स्टोक इक्वेशन। नेवियर स्टोक इक्वेशन जो होती है वो देती है। अगला देखिए, इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट गिवन टाइम चेंज विद द रिस्पेक्ट टू स्पेस। देखिए हमने अब पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हम उसको बोलते हैं। अगला देखिए, सब क्रिटिकल फ्लो इज आल्सो कॉल्ड एज, सब क्रिटिकल फ्लो जो होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? तो वो स्ट्रीम लाइन फ्लो हम उसको बोलेंगे, स्ट्रीमिंग फ्लो, स्ट्रीम लाइन स्ट्रीमिंग फ्लो हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ए ग्रिड ऑब्टेन बाय ड्राइंग ए सीरीज ऑफ इको पोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन इज कॉल्ड। एक ग्रिड जो है हम ऑब्टेन कर रहे हैं कैसे? ड्रॉ करके, सीरीज ऑफ इको पोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लो नेट बोलते हैं। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ वेलोसिटी पोटेंशियल एग्जिस्ट द फ्लो शुड बी, वेलोसिटी पोटेंशियल जो होती है वो मौजूद है तो फ्लो जो होता है वो होना चाहिए। क्या होगा फ्लो? तो फ्लो जो होता है इरो रोटेशनल होता है, अघूर्णी होता है, इरो रोटेशनल। नेक्स्ट वन देखिए, ए फ्लो इन विच at any point in the flowing fluid various characteristics such as the velocity, pressure, density, temperature etc do not change with time, टाइम के साथ चेंज नहीं होता है, उसको हम स्टीडी फ्लो बोलते हैं।
तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टीम ट्यूब कंसिस्ट ऑफ ए बंडल ऑफ, स्टीम ट्यूब जो होती है कंसिस्ट होती है कौन सी बंडल पे, स्टीम ट्यूब जो होती है वो बनती है कौन से बंडल से, यहाँ पे सिंपली ये पूछा गया है तो वो बनती है स्टीम लाइन से। देखिए स्टीम स्टीम क्वेश्चन में ही आपका आंसर देखने को मिल जाता है कई बार। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रेस्टन ट्यूब जो होती है, प्रेस्टन ट्यूब जो होती है इज यूज टू मेजर, किसको मेजर करने के लिए प्रेस्टन ट्यूब जो होती है यूज करते हैं हम, तो वो बाउंड्री शेयर टेस्ट जो होता है उसके लिए यूज करते हैं। सो बाउंड्री शेयर वेलोसिटी करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, बर्नौलीज इक्वेशन टू रिमेन वैलिड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। क्वेश्चन इजी है, ये नहीं होता है स्टीडी फ्लो, आइडल फ्लूइड होता है, आइडल गैस फ्लूइड नहीं होता है, इररोटेशनल फ्लो, इनकम्प्रेसिबल मीडियम। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी एप्लीकेबल फॉर यूनिफॉर्म फ्लो टू टेक प्लेस इन ओपन चैनल, टेक्स प्लेस इन ओपन चैनल, तो ओपन चैनल के लिए प्रिज्मेटिक चैनल एंड कांस्टेंट डेप्थ फ्लो जो होता है वो एप्लीकेबल होता है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए यूनिफॉर्म लैमिनर फ्लो थ्रू ए कंडक्ट द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट वेरीज, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो वेरी करता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो एज द वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होता है उस तरह से वो वेरी करता है। अगला देखिए द डिफरेंस बिटवीन द टोटल हेड लाइन एंड द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या वो दर्शाता है, तो वो दर्शाता है वेलोसिटी हेड को। डी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर वेलोसिटी एंड दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल इफ velocity of flow at any points becomes zero, the pressure there is increased due to conservation of kinetic energy into pressure, तो उसको पिटोट ट्यूब ही हम बोलते हैं। अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ बेंचुरीमीटर, बेंचुरीमीटर का पार्ट कौन सा नहीं होता है, तो बल्ब नहीं होता है, थ्रोट होता है, कन्वर्जेंट डिवर्जेंट ये दोनों होते हैं लेकिन बल्ब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द particular instant of time the velocity flow does not change with location of a specific region the flow is called, फ्लो को हम क्या बोलते हैं, तो हम फ्लो को क्या बोलते हैं, तो उसका हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो। अब ये क्वेश्चन भी सेम वही है, तो यूनिफॉर्म फ्लो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट करके बताया गया है लेकिन क्वेश्चन सेम वही है। अगला क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस फ्लो नेट कैन नॉट बी ड्रॉन, तो कौन सी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में फ्लो नेट जो होता है वो नहीं बनाया जा सकता, तो वो कंडीशन होती है जब हमारा फ्लो जो होता है नॉट गवर्न बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा नियंत्रित नहीं होता है तब। अगला देखिए, द टाइप ऑफ फ्लूइड इन विच द फ्लो एंड फ्लूइड प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विद टाइम, डज नॉट चेंज विद टाइम एट एनी गिवन लोकेशन इज नाउन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, तो क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो उसको हम स्टीडी फ्लो बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म जो होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होता है, ये टाइम में आ गया। आप अगला देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल, डिग्री में ये वैल्यू हमारे पास दी गई है बिटवीन स्टीम लाइन एंड इको पोटेंशियल लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन द फ्लो नेट, तो क्या होता है, एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है। सी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है, हम कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। मास पर कौन सा होता है, कंटिन्यूस इक्वेशन होती है। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है एनर्जी पर ही बेस्ड होती है। अब नेक्स्ट देखिए, ऑन विच प्रिंसिपल इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूस इज बेस्ड। कॉन्टिन्यूस इक्वेशन जो होती है किस पर बेस्ड होती है, तो मैंने बताया मास पर वो बेस्ड होती है, एनर्जी पर बर्नौलीज होती है। अब मोमेंटम पर भी कोई ना कोई होती होगी, तो ये कौन सी होती है, ये आगे आपको पता लग ही जाएगा वैसे। अब देखिए, इफ वेलोसिटी पोटेंशियल जो है सेटिस्फाई द लैप्स इक्वेशन इट रिप्रेजेंट द पॉसिबल डैश फ्लो। कौन सा फ्लो पॉसिबल होता है, तो वो होता है स्टेडी इनकम्प्रेसिबल इरोटेशनल, यानी कि इन जो बर्नौलीज इक्वेशन होती है उसके लिए ही होती है। अब देखिए बर्नौलीज इक्वेशन इज अप्लाइड टू, किसके लिए अप्लाइड होती है, इसके लिए होती है, इसके लिए होती है, इसके लिए होती है, सो सारे ही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। A venturimeter has a differential mercury water manometer connected to its inlet and throat for the given discharge in the pipe. The gauge reading of the manometer is। गेज रीडिंग जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन जो होता है वेंचुरीमीटर का इस पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट देखिए, इफ द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनिफॉर्म द काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर जो होता है वो क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, तो वो 1 के बराबर होता है या फिर इकाई के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी लिक्विड मस्ट फुलफिल द इक्वेशन। मस्ट फुलफिल द इक्वेशन, तो वो कंटिन्यूस इक्वेशन को आइडियल फ्लो जो होता है फुलफिल करता है। उसको बर्नौलीज इक्वेशन की एजम्पशन देखिए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ग्रेविटेशनल प्रेशर, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, वेयर द फ्लो इन एन ओपन चैनल इज ग्रेजुअली वेरिड द फ्लो इज सेड टू बी। फ्लो जो होता है वो हम उसको क्या कहते हैं, स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेजुअली वेइंग फ्लो इज। ग्रेजुअली जो जो धीरे धीरे फ्लो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए पॉइंट इन ए कंप्रेसिबल फ्लो। कंप्रेसिबल फ्लो जो होता है उसमें एक कोई पॉइंट है वेयर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज जीरो, जहां पर क्या है वेलोसिटी जो है फ्लूइड की वो जीरो है, ऐसा कौन सा वो पॉइंट है। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पर हमारी जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है, लेकिन कंप्रेसिबल फ्लो में। अगला देखिए, ए फ्लो इन विच द ईच लिक्विड पार्टिकल हैज ए डेफिनिट पाथ एंड पाथ ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड। वो क्रॉस नहीं करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रीम लाइन में ही क्रॉस नहीं करते हैं पार्टिकल जो होते हैं। अगला देखिए, ए फ्लो थ्रू एन एक्सपेंडिंग ट्यूब एट कांस्टेंट रेट इज कॉल्ड। हमारी जो ट्यूब है उसमें फ्लो हो रहा है, लेकिन जो हमारी ट्यूब है वो क्या है, एक्सपेंड हो रही है, बढ़ रही है कांस्टेंट रेट से, तो उस वहाँ पर हमारा जो फ्लो होगा वो क्या होगा, तो हम स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। स्टीडी फ्लो होगा और नॉन यूनिफॉर्म होगा क्योंकि हमारी ट्यूब जो है वो बढ़ रही है। नेक्स्ट वन देखिए क्या बोल रहा है, द फ्लो एट कांस्टेंट रेट थ्रू ए टेपरिंग पाइप इज। जो टेपरिंग पाइप होती है उसमें कौन सा फ्लो होता है, तो सिंपल स्टीडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। टेपरिंग, पीछे भी टेपरिंग, एक्सपेंडिंग और टेपरिंग एक ही बात है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट में देखिए ए फ्लो हुज स्ट्रीम लाइन इज रिप्रेजेंट बाय कर्व। कोई फ्लो है उसकी जो स्ट्रीम लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय कर्व के द्वारा। जो हिंदी वाले हैं हिंदी में क्वेश्चन को देखा करो, मैं सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ता हूँ, वैसे बोलता तो मैं हिंदी में ही हूँ कि क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो कोई फ्लो है उसकी जो स्ट्रीम लाइन है उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कर्व के द्वारा, तो वो क्या होता है? तो वो होता है टू डिमेंशनल फ्लो। टू डिमेंशनल फ्लो होता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि टू डिमेंशनल का हो गया, रिवर जो होती है इसका एग्जाम्पल होता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट में देखिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम पॉइंट्स टू पॉइंट। जो डेंसिटी होती है फ्लूइड की वो चेंज होती है फ्रॉम पॉइंट्स टू पॉइंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्लूइड। कौन से टाइप के फ्लूइड में? जहाँ पर हमारी जो फ्लूइड होता है उसकी डेंसिटी जो होती है हर पॉइंट पर चेंज होती है, तो वो कौन से टाइप का फ्लूइड होगा? तो वो होता है कंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लो जो होता है उसमें डेंसिटी जो होती है फ्लूइड की वो चेंज हो जाती है हर एक पॉइंट पर। नेक्स्ट भी सेम वही क्वेश्चन है, तो वो होती है कंप्रेसिबल फ्लो में। अगला क्वेश्चन देखिए था फ्लो एट विच द डेप्थ इज ग्रेटर देन। कोई फ्लो है जहां पर क्या हो रहा है, डेप्थ जो होती है ग्रेटर देन है क्रिटिकल डेप्थ से, उसको हम क्या कौन सा फ्लो बोलते हैं? तो उसको हम सब क्रिटिकल फ्लो बोलते हैं। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो जो है वो मिलती रहे। क्वेश्चन जितने भी लेके आया हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन जो लेके आया हूँ वो देखिए पूरी ही स्क्रीन पर आपको इतने बड़े बड़े अक्षरों में देखने को मिल रहा है। जो हिंदी वाले हैं वो थोड़े थोड़े छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इंग्लिश वाले जो है बड़े बड़े आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमने एक ऐसा फ़ॉन्ट आपके लिए तैयार किया है कि बहुत ही देखने में भी क्वेश्चन जो है अच्छा लगता है। इसलिए कई स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर जो आप क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं, इसलिए थोड़ा बड़ा बड़ा कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्ट्रीम दैट डू नॉट रिसीव एनी बेस फ्लो। कोई स्ट्रीम होती है नदी नाला धारा जो भी हो, तो उसके पास कोई भी एनी बेस फ्लो नहीं होता, कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, तो वो कौन सी स्ट्रीम होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अल्प काल्पनिक धारा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो धाराएं जो किसी आधार प्रवाह योगदान को प्राप्त नहीं करती है, तो यही हमारे पास होता है। बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सी इक्वेशन होती है, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया भी था कि कौन सी इक्वेशन होती है जो कि बेस्ड होती है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो वो होती है कॉन्टिन्यूसी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो होती है, बर्नौली इक्वेशन जो होती है ये तो एनर्जी पर बेस्ड होती है, एनर्जी। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, लैमिनर फ्लो ऑफ द रियल फ्लूइड इज गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। लैमिनर फ्लो जो होता है रियल फ्लूइड का वो गिवन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। किस इक्वेशन से आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं? तो वो नेवियर स्टोक्स फ्लो जो होती है इसके द्वारा ही आप कर सकते हैं। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इनसाइड द लैमिनर बाउंड्री लेयर इन ए टर्बुलेंट पाइप फ्लो। कौन सी होती है? तो वो लीनियर हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द ए फ्लो इन विच द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट ए पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट डज नॉट चेंज विद टाइम। टाइम के साथ चेंज नहीं होती है, तो वो होती है स्टीडी। स्टीडी फ्लो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, अपार्ट फ्रॉम inertial force which of the following force is most important in motion of submarine under water। सबमराइन के लिए कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्सेस कौन सी होती है अंडर पानी में, पानी के अंदर? तो विस्कस फोर्स ही होती है। विस्कस फोर्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन आइडल फ्लूइड फॉलो पेस्ट स्पेयर इज। पेस्ट पास्ता नहीं है ये, पास्ट, इसको भूल जाइए, पास्ट। व्हेन ए आइडल फ्लो पास्ट
ए स्पेयर डैश। तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? तो इसमें ड्रैग फोर्स जो होती है वो 0 होती है। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्टीडी फ्लो ऑकर व्हेन। स्टीडी फ्लो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? तो स्टीडी फ्लो जो होता है, ये कंडीशन डू नॉट चेंज विद टाइम। स्टीडी फ्लो टाइम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ए बॉडी सेड टू बी प्रोवाइडेड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्टीम लाइनिंग व्हेन। बॉडी जो है क्या प्रोवाइड कर रही है? ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ स्टीम लाइनिंग व्हेन इसका प्रोफाइल ड्रैग जो होता है दैट इज सम ऑफ फ्रिक्शन ड्रैग एंड प्रेशर ड्रैग जो होता है वो मिनिमम होता है। जो ड्रैग होता है वो 0 हो या फिर मिनिमम हो। तो यहाँ पर रेशो भी बता दिया कि फ्रिक्शन का ड्रैग एंड प्रेशर का ड्रैग, दोनों का ड्रैग मिनिमम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आयलर इक्वेशन फॉर मोशन ऑफ लिक्विड इज बेस्ड ऑन द assumption दैट द। आयलर इक्वेशन जो होती है इसमें फ्लो हमारा जो होता है होमोजीनियस एंड इनकम्प्रेसिबल ही होता है, लाइक बर्नौलीज इक्वेशन। क्योंकि जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो इंटीग्रेशन इसको देखकर ही बनाई गई है, इंटीग्रेशन ऑफ आयलर इक्वेशन। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कई बार। अब यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है नहीं किया ये हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन देखते हैं, होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, सेपरेशन ऑफ फ्लो ऑकर व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट। सेपरेशन जो होता है फ्लो का वो आपको कब देखने को मिलता है? जब हमारा प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है कहाँ पर होता है? तो वो चेंज अचानक से चेंज हो जाए, तब आपको सेपरेशन जो होता है फ्लो का वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, फायर होज नोजल इज जनरली मेड ऑफ। फायर होज नोजल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? तो यहाँ पे सिंपली इसका आकार पूछ रहा था कि शेप 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 शेप, तो ये कन्वर्जेंट शेप की बनी हुई होती है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्वर्जेंट शेप की बनी हुई होती है। उसके बाद देखिए, वेक ऑलवेज ऑकर। वेक जो होता है हमेशा आपको देखने को मिलता है कहाँ पर? तो आफ्टर द सेपरेशन पॉइंट। वेक जो होता है सेपरेशन पॉइंट्स पर आपको देखने को मिलता है, उसके बाद आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है किसके लिए एप्लीकेबल होती है? तो वो होती है स्टीडी फ्लो ऑफ फ्लूइड अलोंग ए स्टीम ट्यूब। स्टीडी के लिए एप्लीकेबल होती है, क्योंकि देखिए अनस्टीडी, यहाँ पर अनस्टीडी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ऑल फ्लूइड फ्लो अलोंग द स्टीम ट्यूब, ऑल फ्लूइड के लिए नहीं होती है, सिर्फ स्टीडी के लिए ही होती है। तो इसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, फंडामेंटल इक्वेशन विच रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड प्रेशर एट हाइट इज कॉल्ड। ये फंडामेंटल इक्वेशन जो है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड प्रेशर एट हाइट इज कॉल्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, फॉर ए लैमिनर फ्लो। लैमिनर फ्लो के लिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। लैमिनर फ्लो के लिए आपको क्या बताना है? एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो बताना है। तो वो 0.5 होता है। नेक्स्ट में देखिए, द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लो सेपरेशन ओकर व्हेन प्रेशर ग्रेडियंट इज डैश इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। पॉसिबिलिटी जो होती है फ्लो सेपरेशन की, आपको जब प्रेशर ग्रेडियंट जो होता है हमारा क्या होता है? रिवर्स, उल्टा होता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, द मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड इज मेजर बाय डैश मेथड। मेजरमेंट ऑफ फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड इज मेजर बाय डैश मेथड। किसके मेथड के द्वारा मेजर कर सकते हैं? तो कोरियोलिस मेथड जो होता है इसके द्वारा ही हम मेजर कर सकते हैं। अगला देखिए, इन लैमिनर फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट्स एंड द मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज। रेशियो जो होता है इन दोनों का, तो यहाँ पर रेशियो पूछ रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी का, किसके लिए? लैमिनर फ्लो बिटवीन पैरेलल प्लेट के लिए। तो मैक्सिमम में जो वेलोसिटी होती है वो 3 होती है, मिनिमम जो होती है वो 2 होती है। तो दोनों का जो रेशियो होगा 1.5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, इफ द बर्नौलीज इक्वेशन फॉर टोटल वाटर हेड एट ए पॉइंट इज अप्लाइड टू द फ्लो वाटर थ्रू ए फॉरेस्ट सॉइल, द टर्म कंटेनिंग एक्स हेड
कैन बी नेगेटिव वेयर एक्स क्या होता है। यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्स जो होता है वो वेलोसिटी होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है लैमिनर फ्लो के लिए सर्कुलर पाइप के थ्रू, वो क्या होता है। तो लैमिनर फ्लो के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो पैराबोलिक होता है। लॉगरिथम जो होता है वो टर्बुलेंट फ्लो के लिए होता है। तो कहाँ पे दिया गया, वेयर इज पैराबोलिकली विद द मैक्सिमम एट द सेंटर। सी इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, वन डिमेंशनल फ्लो इज, वन डिमेंशनल फ्लो जो होता है वो क्या होता है। वन डिमेंशनल फ्लो इज ए फ्लो विच नेग्लेक्ट चेंजेस इन ट्रांसपोर्ट डायरेक्शन। सो बी सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, वन डिमेंशनल फ्लो इज वन विच इन्वॉल्व्स जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फ्लो। जीरो ट्रांसवर्स आपको देखने को मिलता है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में। अगला देखिए, द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द होल इन द बॉटम ऑफ वॉश बेसिन इज एग्जांपल ऑफ। फ्लो जो होता है वाटर का थ्रू किसके थ्रू हो रहा है, होल के थ्रू हो रहा है। बॉटम ऑफ वॉश बेसिन वो किसका एग्जाम्पल होता है, किस चीज़ का वो एग्जाम्पल होता है। तो वो फ्री वोर्टेक्स फ्लो का एग्जाम्पल होता है वॉश बेसिन में। आपको ये ध्यान रखना है कि वॉश बेसिन से जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो फ्री वोर्टेक्स ही हमारा करेक्ट आंसर बनता है उस केसेस में। अगला देखिए, द फ्लो इज नाउन एज यूनिफॉर्म इफ द सेम एट एनी इंस्टेंट। तो क्या इस क्वेश्चन में आंसर रहेगा, तो वेलोसिटी इस क्वेश्चन में आंसर बन जाएगा। फ्लो इज नाउन एज यूनिफॉर्म इफ वेलोसिटी जो सेम रहेगी एट एनी इंस्टेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्लो इन ए पाइप हुज वल्व इज बीइंग ओपन और क्लोज ग्रेजुअली इज एन एग्जांपल ऑफ। कोई पाइप है उसमें फ्लो हो रहा है एंड उसका जो वल्व होता है जो बंद करते हैं हम ताकि पानी जो है कंट्रोल हो सके, वो कभी ओपन हो रहा है कभी क्लोज हो रहा है ग्रेजुअली। तो वो कौन सा फ्लो होगा, तो वो होता है स्टीडी फ्लो। अगला क्वेश्चन देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी पर यूनिट ऑफ सर्टेन क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज। दैट क्वांटिटी कौन सी होती है, तो वो होती है एनर्जी पर यूनिट वेट। एनर्जी पर यूनिट वेट है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेम वही क्वेश्चन पूछा गया है, ईच टर्म ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन रिप्रेजेंट, तो वो रिप्रेजेंट करती है एनर्जी पर यूनिट वेट को। नेक्स्ट देखिए, सिंपल वही क्वेश्चन है, ईच टर्म इन बर्नौलीज फॉर फ्लो थ्रू ए पाइपलाइन रिप्रेजेंट एनर्जी पर यूनिट वेट। डी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन देखिए, ए फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट, तो किसमें कांस्टेंट नहीं होती है, तो वो अनस्टेडी फ्लो होता है। लेकिन स्टेडी में कांस्टेंट होती है, नॉट कांस्टेंट। सो ए इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा है, हाउ मच इज द लेंथ ऑफ एन इक्विवेलेंट पाइप इन कंपैरिजन टू कंपाउंड पाइप। हाउ मच कितनी लेंथ होती है इक्विवेलेंट पाइप जो होती है जब आप उसको कंपाउंड पाइप से कंपेयर करते हैं। तो क्या इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों पाइप की जो लंबाई होती है लेंथ होती है वो इक्वल ही होती है, समान होती है। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए फ्लो इन विच द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज कांस्टेंट। पर सेकंड इज कांस्टेंट, तो हमारा क्या आंसर रहेगा। देखिए कांस्टेंट है, नॉट कांस्टेंट है तो हमारा अनस्टेडी हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट है तो स्टेडी फ्लो होगा। अगला देखिए, फ्लो थ्रू ए लॉन्ग पाइप। फ्लो किसके थ्रू हो रहा है, लॉन्ग पाइप के थ्रू हो रहा है एट कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट तो हमारा क्या होता है, तो स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो होता है। कांस्टेंट हो रहा है, कांस्टेंट होता है तो स्टेडी ही हमारा आंसर बनता है। उस पर नेक्स्ट देखिए, द फ्लोइंग डिवाइस कुड बी यूज टू मेजर डिस्चार्ज इन ए पाइप फ्लो। इन चारों में से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं मेजर डिस्चार्ज इन ए पाइप इज।
तो वो होता है ओरिफिस मीटर, ओरिफिस मीटर या फिर वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर भी पाइप में ही फ्लो को मेजर करता है, लेकिन ये ओपन चैनल के लिए होता है, ओपन चैनल में मेजर करता है वेंचुरी फ्लूम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Darcy-Babbage equation is calculated to head loss due to friction for flow through pipe is applicable when the flow through pipe can be। तो वो लैमिनार या फिर टर्बुलेंट दोनों में से कोई भी फ्लो हो तो उसके लिए ही वैलिड होती है। अगला देखिए, व्हेन वेरियस फ्लूइड पार्टिकल मूव इन जिग जैग पाथ, वेरियस बहुत सारे जो फ्लूइड पार्टिकल है वो मूव हो रहे हैं जिग जैग डायरेक्शन में, पाथ में, तो फ्लो कौन सा होता है हमारा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बर्नौलिस इक्वेशन इज रिलेटेड टू, बर्नौलिस इक्वेशन जो होती है वो किससे रिलेट करती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होती है, हमारा सी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। तो यार जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, डिफ्यूजन इज मोर वाइगोरस व्हेन द फ्लो इज, डिफ्यूजन जो होता है वो मोर होता है वाइगोरस व्हेन द फ्लो इज, जब हमारा फ्लो जो होता है टर्बुलेंट होता है, टर्बुलेंट फ्लो होगा तब वो वाइगोरस होता है। अगला देखिए, ए लिक्विड सब्सटेंस इज कॉल्ड न्यूटोनिन, लिक्विड सब्सटेंस है कोई जिसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो न्यूटोनिन है। व्हेन इट shear स्ट्रेस इज, उसका shear स्ट्रेस जो होता है वो क्या होता है, इन डायरेक्ट, डायरेक्ट होता है रेशियो ऑफ स्पीड ग्रेडियंट के, 1 हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। बेंचोमीटर के क्या एडवांटेज होते हैं यहाँ पे ये पूछा गया है, बिकॉज क्या क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर डी हो जाएगा। इट हैज़ मच स्मॉलर हेड लॉस होता है, कोएफिशिएंट डिस्चार्ज जो होता है मोर होता है ओरिफिस से, वो मैंने आपको बताया है। एक्यूरेंसी जो होती है वेरी क्वाइट होती है, काफ़ी अच्छी होती है। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन ऑलवेज कॉन्साइड इन केस ऑफ, स्ट्रीम लाइन एंड पाथ लाइन जो होती है वो कॉन्साइड होती है इन केस ऑफ स्टीडी फ्लो, स्टीडी फ्लो के वो समपाती होती है। अब नेक्स्ट देखिए, एन एरोप्लेन वर्क ऑन, एरोप्लेन जो होता है किस प्रिंसिपल पर काम करता है, कौन से लॉ पर काम करता है, तो क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, तो बर्नौलिस इक्वेशन जो होती है इस पर ही ये वर्क करता है, काम करता है, बर्नौलिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोल रहा है कि इन हॉरिजेंटल वेंचुरीमीटर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन मेन पाइप इज, इन हॉरिजेंटल वेंचुरीमीटर द वेलोसिटी जो होती है फ्लो की इन मेन पाइप में वो क्या होती है, तो वो होती है लेसर देन द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द थ्रोट सेक्शन। सो बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, ईडी विस्कोसिटी फॉर टर्बुलेंट फ्लो इज, ईडी विस्कोसिटी जो होती है टर्बुलेंट फ्लो के लिए वो किस पर डिपेंड करती है, फ्लो पर डिपेंड करती है, डिपेंडेंट ऑन फ्लो, ईडी विस्कोसिटी जो होती है टर्बुलेंट फ्लो के लिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखिए, द नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्लो टू बी स्टीडी इज दैट, नेसेसरी कंडीशन जो होती है फॉर फ्लो टू बी स्टीडी इज, स्टीडी फ्लो के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है, इस पर नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि वेलोसिटी जो होती है कांस्टेंट होती है एट एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्टीडी फ्लो देखिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, स्पेस के लिए क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ कन्वर्जन कोन ऑफ वेंचुरीमीटर, डी, डी क्या है हमारे पास, डायमीटर ऑफ इनलेट सेक्शन एंड ये छोटा डी क्या है, डायमीटर ऑफ थ्रोट होता है। तो कन्वर्जेंट पोर्शन के लिए पूछा गया है, कौन के लिए पूछी गई है, तो वो कितनी होती है 2.5 डी माइनस छोटा डी। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इन केस आपसे यहाँ पर डिवर्जेंट जो कौन होता है उसके बारे में पूछता है तो आपका आंसर 7.5 तो डी एंड डी ये हो जाना था, 7.5 होता है, लेकिन
ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अभी। वैसे हम 120 क्वेश्चन ही लेके आए थे, लेकिन 2-3 जगह ऐसा हुआ है कि जो नंबरिंग थी वो आगे पीछे हो गई थी। कई जगह हमें 27 लिखना था तो 27 दोबारा से लिख दिया हमने, कई जगह 50 लिखना था तो 50 51 लिख दिया, मीन्स कि 50 लिखा ही नहीं। तो इस तरह से हमने 2-3 क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा ऐड किए हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन वेंचुरीमीटर टू अवॉइड फ्लो सेपरेशन। वेंचुरीमीटर में आपको फ्लो सेपरेशन जो होता है वो अवॉइड करना है, तो एंगल ऑफ डिवर्जेंस जो होता है शुड बी ग्रेटर देन, एंगल ऑफ डिवर्जेंस जो होता है वो शुड बी ग्रेटर देन, तो कौन सी वैल्यू से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो एंगल ऑफ डिवर्जेंस जो होता है वो 5 से 7 डिग्री का होता है। 5 से 7 इट मीन्स कि 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा डिवर्जेंट कोण के लिए। इन केस अगर आपसे एंगल ऑफ कन्वर्जेंस कोण के लिए पूछा जाए तो उस केस में 15 से 20 होता है, 15 से 20 डिग्री का होता है एंगल ऑफ कन्वर्जेंट पोर्शन का। सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डिवर्जेंस पे पूछा गया है इसलिए। अगला देखिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ लेंथ फॉर डिवर्जिंग कोन ऑफ एनी वेंचुरीमीटर। डिवर्जिंग कोन के लिए लेंथ क्या होगी, तो 7 से 15 इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द इनलेट लेंथ ऑफ ए वेंचुरीमीटर इज, इनलेट लेंथ जो होती है वेंचुरीमीटर की वो क्या होती है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्वेश्चन का। तो इनलेट लेंथ जो होती है वो क्या होती है, लेस देन होती है आउटलेट लेंथ से। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनलेट जो होता है उसकी जो लेंथ होती है 2.5 डी होती है, आउटलेट जो होता है उसकी लेंथ जो होती है 7.5 डी होती है। तो ये है फ़र्क, इसलिए इनलेट की लेंथ जो होती है लेस देन है देन द आउटलेट लेंथ। तो ये दोनों लेंथ मैंने आपको बता दी है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।